एजेंडा। सो मनीष, आज का एजेंडा यही है कि हम लोग अपना जो हमारी चीजें रह गई हैं वी विल कंप्लीट दैट एंड देन यू कैन आस्क योर डाउट गाइस एंड उसके बाद विल हैव एग्जाम। ठीक है। सो इंटरनेशनल शिपिंग इज नॉट इंक्लूडिंग इन एटीएस। हिमांशु, ATS is totally for India. Is there any option to restrict pin codes for easy ship? No. No Satish. ठीक है, तो मुझे हार्दिक का था ना। हार्दिक, एक बार मुझे आप अपना अकाउंट दोगे प्लीज? हार्दिक, जस्ट गिव मी योर अकाउंट, एक बार आपकी ईमेल आईडी और वो देना मुझे। ये फिर इंटरनेशनल शिपिंग के मैम बारे में कौन बताएगा, कैसे पता देखो, वो चलेगा? एक्चुअली ना ग्लोबली इज टोटली डिफरेंट। अगर आपको पर्सनल लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है वो मैं दे सकती हूँ, बट ग्लोबली का जो है ATS से कोई लेना देना नहीं है एज सच। ठीक है। ओके। हम्म। हार्दिक, यही वाली आईडी थी जो हम आपकी यूज कर रहे थे? आई एम नॉट श्योर, मेरे को ऐसे लग नहीं रहा कि ये आईडी थी, बाकी आप बता दो, आपको पता होगा। ओके हार्दिक। हार्दिक, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एक बार वो OTP बताना प्लीज। ओके गाइस, तो हम लोग समझ रहे थे कल मैंने आपको अकाउंट हेल्थ समझाया था। अकाउंट हेल्थ में कुछ परसेंटेजेस थी जो कल मैंने आपको बताई थी, जैसे लेट डिस्पैच रेट, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, और ये सारी जो रेट्स थी इसके बेसिस पे अगर आप लोगों का अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाता है तो हम लोग एक POA लिखते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है। तो प्लान ऑफ एक्शन कुछ अलग सी चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल मेल। बाकी बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? ओके। सो गाइज, हम लोगों ने कल समझा था अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ में कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग की बहुत मैटर करती हैं। जो 3 बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी, बाकी भी चीजें हैं जैसे मैपिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। सो अगर आप लोग वो चीजें करोगे तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट जो है सस्पेंड हो सकता है। ठीक है। तो अब अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया सो रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लाइक 40 to 50% चांसेस होते हैं, 50% चांसेस होते हैं कि नहीं हो, बट देन ऑल्सो हर कोई ट्राई करता है एक बार। उस केस में कुछ अलग से आप लोग नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट राइट एन ईमेल टू Amazon। आप सिर्फ एक ईमेल लिख सकते हो Amazon को। ठीक है। उस ईमेल को हम लोग बोलते हैं POA, प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है। उस ईमेल का पर्टिकुलरली ये नाम है POA, प्लान ऑफ एक्शन हम लोग उसे बोलते हैं। सो वो हम लोग को लिखनी होती है। उसके ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्टली आप लोगों का शायद कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तो मेरे को भी एक बार उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देना जो मेरा नंबर है, एंड देन आई विल शेयर सम ऑफ द POA लिंक जहाँ पे आपको कुछ
पर्टिकुलरली जहाँ पे आपको कुछ रेफरल चीजें मिल जाएंगी, रेफरल ईमेल्स मिल जाएंगी लिखी हुई, एंड यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम देयर, ठीक है। एंड अभी मैं आपको पीओए का एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि किस फॉर्मेट में पीओए लिखना चाहिए, ठीक है। सो यू कैन लाइक गेट टू नो दैट कि कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपकी मिस्टेक हुई है, जिस भी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, यू शुड गेट द रीजन कि आपका अकाउंट, क्योंकि अकाउंट एकदम से सस्पेंड नहीं होता है, हमेशा अकाउंट सस्पेंड होने से पहले हमें वार्निंग मिलती है। वार्निंग मिलेगी तभी हम लोगों का अकाउंट सस्पेंड होगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना गाइस, जब भी आपको वार्निंग मिल जाए, सो यू विल गेट टू नो कि ये वार्निंग मुझे मिल चुकी है, मुझे इस चीज का ध्यान रखना है। या तो उस वार्निंग को सीरियसली ले लेना, अदरवाइज आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। सेकेंड वार्निंग में अकाउंट सस्पेंड होता है, सिर्फ एक ही वार्निंग मिलती है। अब अगर वार्निंग आ गई तो या तो अमेजोन को, सेलर सेंट्रल को पहले ही कॉल करके बोल दो कि यार ये मिस्टेक मेरी ऐसे हुई है एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, सो प्लीज टेक केयर, ऐसे करके। और अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो उस केस में पीओए लिख लो। सबसे पहले व्हाई दिस कॉज हैज हैपेंड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट। सबसे पहले तो उसे रीजन बता दो कि ये चीज हुई क्यों। फर्स्ट थिंग, you have to write the root cause why this issue has happened. Second, आपको ये बताना है what action you has taken to recover that issue, अभी के लिए आपने क्या एक्शन लिया है कि वो इशू जो है रिकवर हो जाए। Thirdly, what actions you are thinking for the future to take so that ये आगे से कभी ये प्रॉब्लम ना हो। तो फ्यूचर के लिए कौन से ऐसे एक्शंस है जो आप ले रहे हो, सो वो भी आपको अमेजोन को बताने हैं। 3 क्वेश्चन के आंसर देना, और लिखना कैसे है ये देखो। बी क्लियर एंड कॉन्साइज, जो भी आप लिख रहे हो उसमें क्लियरिटी दो, पॉइंट्स में लिखो, डोंट गो विद पैराग्राफ फॉर्मेट। अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे सो देयर आर चांसेस कि आपका वो डिसअप्रूव हो जाए, क्योंकि अमेजोन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपकी मेल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना कि जो भी आप मेल लिखने लगो उसे हमेशा पॉइंट्स में लिखो, सो दैट वो लोग इजीली पढ़ पाए। प्लस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो, बट इट शुड नॉट इंक्लूड स्टोरीज। एक्सप्लेनेशन के साथ स्टोरीज नहीं बतानी है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना है अबाउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैपनिंग इट, ठीक है। देन आफ्टर दैट, अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ भी सबमिट कर सकते हो। किसी तरह की कोई फोटोग्राफर है, सॉरी फोटोग्राफ है, या फिर कोई इमेज है, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि इट विल हेल्प यू फॉर लाइक एक्टिवेटिंग योर अकाउंट, तो आप उस केस में वो चीज भी कर सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये हम लोगों का पीओए होता है, प्लान ऑफ एक्शन। आई विल शेयर सम रेफरल ईमेल्स इन योर व्हाट्सएप ग्रुप गाइस, ठीक है। सो एवरीबॉडी कैन हैव अ लुक इनटू इट। ओके, क्लियर हो गया सब लोगों को पीओए क्या होता है? एवरीबॉडी इज क्लियर दैट व्हाट इज पीओए, यस और नो? परफेक्ट। सो गाइज अब हम लोग समझेंगे बी टू बी। बी टू बी कुछ अलग से नहीं होता, इट्स जस्ट बिजनेस टू बिजनेस। इसमें आपके पास जो भी बल्क ऑर्डर्स होते हैं, अगर किसी को बल्क में आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है तो वो यहाँ पे बी टू बी में करेगा, ठीक है। सो बी टू बी में आपके पास पर्टिकुलरली मैसेजेस आते हैं, वो आपको कोट सेंड करने के लिए बोलते हैं कि हमें हमें इतना आइटम चाहिए, तो आप मुझे इसके लिए कोट दे दो कि आप कितने का दोगे ये प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, पर्टिकुलरली ईमेल्स या मैसेजेस आते हैं। प्लीज शेयर योर स्क्रीन। पार्था, माय स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर्ड। मेरी ऑलरेडी स्क्रीन शेयर हो रखी है। अंजलि एक बार आप रीजॉइन करो, बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? गाइज एक बार जिन लोगों को मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही, एक बार वो रीजॉइन कर लो। एंड पार्था, मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है। परफेक्ट।
सो B2B जो है हम लोगों का पर्टिकुलरली यूज होता है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स इन बल्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B2B सेंट्रल मैनेज कोड्स, तो आप यहाँ से अपने जो प्राइजेस होते हैं वो मैनेज कर सकते हो, आपके पास मैसेजेस आते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, और यहाँ पे जो आइटम्स है ना, जनरेट डाउनलोड बल्क योर फाइल, सो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज आपके पास ऑर्डर आते हैं, जो भी वो कस्टमर ऑर्डर मांगेगा आपसे इन बल्क, तो वो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट, यू करंटली हैव नो रिक्वेस्ट, सो पर्टिकुलरली आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाती हैं। So they will let you know. This is all about B2B. Nothing special is here. Just check it if you are dealing in bulk products. ठीक है, सिर्फ B2B में इतना ही है। अब मैं आपको एक बार ये जो ऊपर की सारी चीजें हैं ना, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, सो ध्यान से देखना। फर्स्टली कैटलॉग ऑप्शन था जहाँ पे हमने ऐड प्रोडक्ट्स करना सीखा। इन्वेंट्री सेक्शन में हम लोग यहाँ से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, आपको अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, प्राइजेस इंक्रीज करने हैं, डिक्रीज करने हैं, शिपिंग इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, आप यहीं से करोगे तीनों चीजें, इन्वेंट्री, प्राइजेस एंड शिपिंग, तीनों चीजें यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट को एडिट करना है, सेव ऑल के नीचे यहीं पर एडिट का ऑप्शन आता है, वहीं से आप प्रोडक्ट में एडिटिंग कर सकते हो, टाइटल, हेडिंग, जो भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाला ऑप्शन सेम है जो मैंने आपको पहले कैटलॉग में दिखाया। प्रोडक्ट वी अपलोड, ये हमने बल्क लिस्टिंग सीखी थी, एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट से आपके पास ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इन्वेंट्री सोल्ड हुई है पूरे मतलब मंथ में या ईयरली, जो जब की भी आप रिपोर्ट्स निकालना चाहोगे वो आप इन्वेंट्री रिपोर्ट सेक्शन से रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। नाउ गोइंग इन द प्राइसिंग सेक्शन, यहाँ से आप अपने प्राइसिंग की हेल्थ चेक कर सकते हो। अब आते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग पे। गाइज I will suggest you personally, I am a seller on Amazon, so कभी भी ऑटोमेट प्राइसिंग मत करना। ठीक है, अगर आप करना भी चाहते हो इसका मेथड देख लो कि होता कैसे है, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि ये इसमें होता क्या है, पर्टिकुलरली मीनिंग पता होना चाहिए, सो दैट आप इस सोच सको कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। सो ऑटोमेट प्राइसिंग में क्या होता है, हम ना कुछ रूल्स सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं ये कहती हूँ अगर मेरे कॉम्पिटिटर्स अपना प्राइस इंक्रीज करते हैं, सो मेरा प्राइस भी 10% इंक्रीज हो जाए, और अगर वो प्राइस डिक्रीज करते हैं तो मेरा प्राइस भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक प्राइसिंग सेट करनी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल, सो आप इस पे क्लिक करना। यहाँ पे पूछ रहा है अपना रूल सिलेक्ट करो, बेस्ट प्राइस के हिसाब से सिलेक्ट करना है, या जो कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स है जिसको उसको चूज करना है, लोएस्ट प्राइस वाले को चूज करना है, या बेस्ड ऑन सेल, जिसकी सेल ज्यादा हो रही है उसके बेसिस पे चूज करना है। आप जिसे चूज करना चाहते हो आप वो चूज कर सकते हो। हाउ डू यू वांट टू रूल नेम दिस रूल, आप इसको नेम दो, प्रोसीड करोगे, वो आपके AISN नंबर पूछेगा आपसे कि आपको कौन कौन से AISN नंबर आप सोचते हो कि ये आपके जो है कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप अपने AISN नंबर डालना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट का प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज होता रहेगा। क्लियर है गाइज? आई विल सजेस्ट यू एवरी टाइम कि ऑटोमेट प्राइसिंग मत करना, बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं इसके ऑटोमेट प्राइसिंग के, बहुत उनके एंड से टेक्निकल इश्यूज होते हैं और आप लोगों को इसको फिर हैंडल करना पड़ता है। गाइस सब लोगों को ऑटोमेट प्राइसिंग समझ आया, यस और नो? गाइस चीजें सारी समझो, करना है या नहीं करना दैट इज समथिंग एल्स, बट आपको पता होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले, सो यू शुड गेट टू नो अबाउट दिस थिंग। ओके, सो अब हमने प्राइसिंग सेक्शन देख लिया। देन ऑर्डर सेक्शन में हम लोग अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं। मैनेज ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे हमारे जो भी ऑर्डर होंगे ऑन अ डेली बेसिस वो हमें पता लगते रहेंगे। जितने भी ऑर्डर्स आए हैं हमारे उसमें 2 स्लिप निकलती हैं, वैसे 3 होती हैं, टैक्स इनवॉइस होती है, पैकेजिंग स्लिप होती है, शिपिंग स्लिप होती है। सो जैसे ही आप पिकअप करोगे, पिकअप क्या होता है पर्टिकुलरली जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है हम लोग उसको पिकअप करते हैं कि कोई भी जो डिलीवरी बॉय है वो हमारा सामान कब पिक करने आए, तो वो हम पिकअप करते हैं।
हम उसका टाइमर सेट करते हैं जब भी मतलब कि वो हमें पिकअप स्लॉट दिया जाता है, 2 पिकअप स्लॉट होते हैं दिन में। सो आप उसको जब टाइम दोगे वो तब आपसे पिक करने आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप 2 से 3 हम लोगों की स्लिप्स होती हैं, अगर आप टैक्स इनवॉइस निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो, अदरवाइज मंथली टैक्स इनवॉइस भी निकल जाता है यहाँ पे। बट आपको मेन है जो शिपिंग स्लिप एंड पैकेजिंग स्लिप, वो दोनों स्लिप्स निकालनी होती हैं, ठीक है। सो ये है गाइज हम लोग का मैनेज ऑर्डर सेक्शन। यहाँ से आप ऑर्डर की रिपोर्ट्स निकाल लो, सेफ्टी क्लेम, मैनेज रिटर्न्स, अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स। कोई आपके पास कोई फाइल है जिसके रिगार्डिंग आपको क्वेरी है तो आप वो अपलोड कर सकते हो। देन एडवर्टाइजिंग सेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोथ में ऐसा कुछ है नहीं। रिपोर्ट्स में आपको यहाँ पे मैं 1-2 चीजें बता दूं, ये है टैक्स डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी। हिमांशु किस किस में डिफरेंस बताऊं, डिफरेंस बिटवीन ये टैक्स शिपिंग वाला जो शिपिंग की प्रिंट निकलता है, और आपने जो दूसरा वाला बताया। पैकेजिंग स्लिप एंड यस, शिपिंग स्लिप। तो शिपिंग टू। या यस। पैकेजिंग स्लिप जो होती है वो पैकेट के ऊपर लगती है जिसके ऊपर बारकोड होता है, जो शिपिंग स्लिप होती है वो पैकेट के अंदर हमेशा हम डालते हैं, ठीक है। दैट इज पर्टिकुलरली बिल फॉर अ कस्टमर। और जो पैकेजिंग स्लिप है वो ट्रैकिंग के लिए होती है, क्योंकि उस पर बारकोड होता है तो उससे अमेज़न ट्रैक करता है, ओके। ठीक है। ओके गाइस, टैक्स रिपोर्ट निकालने के लिए रिपोर्ट में जाओ, लास्ट में है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी। यहाँ पे आप जनरेट अ टैक्स रिपोर्ट करोगे तो आपसे वो डेट पूछेगा और आपको कंसोलिडेटेड टैक्स रिपोर्ट यहाँ से निकल जाएगी, या जब से लेकर जब तक मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, जैसे भी आप अपनी टैक्स रिपोर्ट निकालना चाहते हो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है पूनम। दिस इज अ सेक्शन ऑफ टू जनरेट अ टैक्स रिपोर्ट। देन उसके बाद यहाँ पे कस्टम रिपोर्ट्स में वो आपको बताता है अगर आपके किसी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है या उसके एंड पे उसको लगता है कि अमेज़न को ये लगता है कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, तो उसको ठीक करने के लिए। बिजनेस रिपोर्ट्स में B2B की रिपोर्ट आती है। रिटर्न रिपोर्ट्स में आपके जो भी ऑर्डर वापस आए हैं वो आते हैं। देन उसके बाद अमेज़न सेलिंग कोच है। रेफरल अर्न ये होता है कि अगर आप किसी और को रेफर करते हो रिगार्डिंग अमेज़न सेलर सेंट्रल तो उसके ऊपर वो कुछ आपको मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट देता होगा, दैट यू कैन सी रेफरल अर्न। उसके अलावा और कोई रेफर अर्न है वो जैसे हम अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं यूजुअली ऐप वगैरह, तो उसी के रिगार्डिंग है, ओके। उसके बाद हम अमेज़न सेलिंग कोच में गए। सेलिंग कोच हमें पर्टिकुलरली हेल्प करता है। अगर आपका ये हमें किस वे में हेल्प करता है, एक हेल्प करता है इन्वेंट्री की, फुलफिलमेंट ऑप्शंस की, प्राइसिंग अपॉर्चुनिटीज में एंड प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज में। इस वे में हमें हेल्प करता है कि अगर मेरी फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंट्री फिनिश हो चुकी है, मैंने 0 कर दिया उसे, एंड देन अमेज़न को ये रियलाइज होता है कि इसका जो सेल है वो इस प्रोडक्ट की आ रही थी बट इन्होंने इसको मतलब बंद कर दिया या खत्म हो गई इन्वेंट्री और दोबारा बैक इन स्टॉक नहीं किया है। सो उस पर्टिकुलर केस में व्हाट अमेज़न डज, वो आपको नोटिफिकेशन देता है, मेल देता है कि प्लीज इसे रीस्टॉक कर लो, यू आर लॉसिंग योर ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ इट, ठीक है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, हमें अपॉर्चुनिटी बताना कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, यू कैन ग्रैब इट। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज में हमें वो अपॉर्चुनिटी बताता है कि दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इस प्रोडक्ट में डील करो। मतलब ये ऐसे नहीं बताता कि स्टार्टिंग में अकाउंट ओपन किया एंड दे विल टेल यू, नो। जब आपको थोड़ा टाइम हो जाएगा डील करते वक्त उसके बाद वो आपको बताएगा। देन फुलफिलमेंट अपॉर्चुनिटीज में जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेल नहीं आ रही, तो अमेज़न कई बार ये कहता है कि आप इसे सेल्फ शिप में ले लो, आप उसे थोड़ा जल्दी डिलीवर कर पाओगे। हैवी एंड बल्की प्रोडक्ट है तो आप इसे सेल्फ शिप में करके मे बी यू विल गेट एन ऑर्डर ऑफ इट। तो इस तरह से फुलफिल कैसे किया जाए उस ऑर्डर को कस्टमर तक, तो वो आपको अमेज़न बताता है। देन लो प्राइस अपॉर्चुनिटी, अगर आपके किसी कॉम्पिटिटर का प्राइस ज़्यादा है और अमेज़न को ये लगता है कि आपका प्राइस हाई है, सो उसके अकॉर्डिंग वो कंपैरिजन में ये बताता है कि आप थोड़ा सा अपना प्राइस कम कर लो सो दैट यू विल गेट एन ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये सेलिंग, इसको बोलते हैं अमेज़न सेलर कोच। सो गाइज यहाँ पे आप लोग एक चीज और देख सकते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप अपने ASIN नंबर का व्यूज कहाँ से देख सकते हो, दैट यू कैन सी इट फ्रॉम द सेलिंग कोच। जो ये टाइटल और AISN लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में यहाँ पे इसके व्यूज आते हैं। अभी यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे दिखाती कि इसके व्यूज कहाँ पे शो होते हैं।
सो दिस इज पर्टिकुलरली द थिंग दैट यू कैन सी हियर। इसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सो हम लोग थे रिपोर्ट्स पे, मैंने बता दिया रिपोर्ट्स, और यहाँ से आप अपनी पेमेंट देख सकते हो कि कौन सी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई और कितनी रह गई है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में सबसे पहले आप अपना अकाउंट हेल्थ देखो, फीडबैक, जो भी कस्टमर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं, A to Z गारंटी क्लेम, ठीक है ये। उसके बाद चार्जबैक क्लेम जो है वो सेलर्स के लिए नहीं है, इग्नोर दिस क्लेम, वो अमेजोन अपने एंड पे क्लियर करता है, दैट्स इट। उसके बाद ऐप स्टोर है, यहाँ पे सर्विसेज है जो अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, और B2B है। सेटिंग्स पे आ जाते हैं गाइज, अकाउंट इन्फो सबसे पहले। मैम प्लीज रिपीट, क्या क्वेश्चन है, किसके रिगार्डिंग? हार्दिक, द क्वेश्चन कैन कम दैट फ्रॉम वेयर यू कैन सी योर AISN व्यूज, तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, सो यू हैव टू मार्क Amazon सेलिंग कोच, ठीक है। सो गाइस सबसे पहला था अकाउंट इन्फो। सो यहाँ से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अपने अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे GST मैनेज करना है। और गाइज अगर आपको अपना अकाउंट को इनएक्टिव मोड में डालना है, मैंने एक आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप कह रहे थे कि हमें मतलब इसको आउट ऑफ स्टॉक करना है या फिनिश करना है, तो आप या तो उसे डिलीट कर सकते हो या उसकी इन्वेंट्री 0 कर सकते हो। और अगर सारी लिस्टिंग को इनएक्टिव करना है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपको लगता है कि आप थोड़े दिन तक आप नहीं हैंडल कर पाओगे, तो आप अपने अकाउंट पे कर दो गोइंग ऑन हॉलीडेज, सो वो थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, और जब आप वापस आ जाओगे तो उसे दोबारा एक्टिव कर लेना यहीं से, ठीक है। सो सेटिंग्स में एक तो ये ऑप्शन हो गया, ग्लोबल अकाउंट्स नहीं। नोटिफिकेशन अगर कोई आती है तो आप देख सकते हो अपनी लॉगिन सेटिंग, रिटर्न सेटिंग्स, गिफ्ट ऑप्शंस, अगर आप किसी को कोई गिफ्टिंग देना चाहते हो, कोई कूपन या वाउचर देना चाहते हो, शिपिंग सेटिंग्स यहाँ से सेट होंगी। एक चीज का ध्यान रखना गाइस, पर्सनल लेवल पे मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, अगर आप लोग कभी भी शिपिंग सेटिंग करो तो हमेशा शिपिंग, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, ऑर्डर करने के बाद व्हाट हैपेंस यूजुअली, अंजलि वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, यस और नो? ओके अंजलि, एक बार आप रिज्वाइन कर लो। ऑर्डर जैसे आपने सेट कर दी शिपिंग, सो उसमें हम लोग क्या गलती करते हैं, जो मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, हम ना अपना एक क्वांटिटी की हमने शिपिंग सेट कर दी, बट अगर मेरे पास सेम ही प्रोडक्ट के कोई 10 क्वांटिटी मंगवा रहा है, उस केस में मैं क्या करूंगी वो मुझे यहाँ पे देखना है। इजी शिप में जाना, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक क्वांटिटी पे लगाओगे तो 10 भी मंगवाएगा ना, तो आपको उसकी शिपिंग देनी पड़ेगी 10 की, वो नहीं देगा पर्सन शिपिंग। यहाँ पे देखो पर ऑर्डर पर आइटम पे नहीं लिखा हुआ, पर ऑर्डर पे लिखा हुआ है, पर आइटम पे 0 आ रहा है, सो इसे एडिट करना, स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे देखो पर आइटम के अकॉर्डिंग आप 10 रुपए ऐड करना चाहते हो, 20 रुपए ऐड करना चाहते हो, या जैसे अमेजोन कहता है कि 27 प्लस अगर 500 ग्राम्स और ऐड हुए तो 16 रुपीज, या जितने भी आप ऐड करना चाहते हो उसे ऐड कर लेना। सोनू इज आस्किंग मैम इन्वेंट्री 0 कहाँ से होगी? अगर आपको सोनू पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री 0 करनी है तो मैनेज इन्वेंट्री सेक्शन में जाओ, वहां से क्वांटिटी ऑफ द आइटम 0 कर देना, पहली चीज। उसके बाद रफिया इज आस्किंग कैन यू प्लीज रिपीट दिस। ओके रफिया, आई एम टेलिंग कि कई बार क्या होता है, यूजुअली व्हाट हैपेंस कि जैसे मेरा एक प्रोडक्ट था, मेरा एक प्रोडक्ट किसी ने मंगवाया, उसको 27 रुपीज डिलीवरी देनी थी, उसने 27 रुपीज डिलीवरी दी। एट द सेम टाइम एक कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट मंगवाया, उसने मेरे प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटीज ऑर्डर कर दी, अब उसे डिलीवरी तो 7 ही लगेगी, बिकॉज वो पर ऑर्डर पे है, हर ऑर्डर उसने एक ही ऑर्डर में 10 क्वांटिटी डाली है, तो उससे ऑब्वियसली डिलीवरी तो 27 रुपीज लगेगी, बाकी पैसे आई हैव टू पे टू द अमेजोन। सो इन दैट पर्टिकुलर केस दिस इज फॉर सेल्फ शिपिंग।
नो नीतू, दिस इज नॉट फॉर सेल्फ शिपिंग, मैं इजी शिप के केस में बता रही हूँ. सो आपने यहाँ सेटिंग्स में जाना है. सेटिंग्स में जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन शिपिंग सेटिंग्स. ठीक है, आफ्टर गोइंग ऑन द शिपिंग सेटिंग्स, गो इन इजी शिप. आफ्टर दैट क्लिक ऑन एडिट फ्रॉम हेयर, और इसको आप कर दो पर आइटम. मतलब अगर एक ऑर्डर में एक से ज्यादा कोई क्वांटिटी आइटम्स मंगवाता है आपसे, तो ऑब्वियसली उसमें आपके पैसे आपको नहीं देने होंगे, वो कस्टमर खुद देगा अपने पैसे. ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, इधर जाओ एंड यहाँ पे पर आइटम के अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट कर दो. क्लियर? ठीक है. ओके, सुनील इज आस्किंग जैसे वी आर ऑन हॉलीडेज एंड इनएक्टिव कैसे होगा. ओके, सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना, एंड फ्रॉम हेयर यहाँ पे है गोइंग ऑन हॉलीडेज, इसको क्लिक कर देना. यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिव या इनएक्टिव करने का, तो वो आप कर सकते हो. ठीक है सुनील. गाइस क्लियर हो गया यहाँ तक सब लोगों को? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल हेयर, येस और नो? So ma'am, we need to add 16 rupees per item. या Okay. मैं एक बार इसको फिर से दिखा दीजिए कैसे किया था. मेरी स्क्रीन इंटरनेट की वजह से कनेक्ट साफ नहीं आ रही थी. प्लीज ओके, कहाँ से ये आपने सेटिंग हॉलीडेज करी थी वाला इसकी? आप नहीं मैम, वो जो शिपिंग पर वाला. आइटम वाइज अच्छा ठीक है, उसमें चार्जेस ऐड ठीक है करे ठीक है. थे सेटिंग शिपिंग के. सेक्शन में जाना है. सेटिंग्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है शिपिंग सेटिंग्स का, इस पे क्लिक करना. आफ्टर गोइंग ऑन द शिपिंग, उसके बाद यहाँ पे इजी शिप सेलेक्ट करना एंड क्लिक ऑन एडिट. स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे जाना है. यहाँ पे पर आइटम के अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस डाल देना. ठीक है. ओके, देन इट शुड बी मैम ऑटोमेटिक. ये हर आइटम के लिए करना होगा कि ये वन टाइम सेटअप होगा? नहीं, दिस इज वन टाइम सेटअप, नॉट पर आइटम. मतलब ये बैकएंड है तो एक बार ही होगा. ये हर आइटम पे एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. कि अगर आपके 10 प्रोडक्ट है, 10 में से कोई ओके. एक प्रोडक्ट की भी 5 क्वांटिटी मंगवाता है, तो उसको 5 क्वांटिटी के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस देने होंगे. नीतू इज आस्किंग देन ओके. इट शुड बी ऑटोमेटिक फ्रॉम Amazon एंड. नीतू व्हाट शुड बी ऑटोमेटिक? एक बार मुझे आप अपना क्वेश्चन बताओ प्लीज, मुझे समझ नहीं आया. मैम प्लीज रिपीट द हॉलीडे सेटिंग. ओके, हॉलीडे सेटिंग के लिए गाइस सेटिंग्स में जाना है, अकाउंट इन्फो, और उसके बाद अकाउंट इन्फो में यहाँ पे एक ऑप्शन है गोइंग ऑन हॉलीडेज, क्लिक ऑन इट. यहाँ पे एक्टिव और इनएक्टिव दो चीजें दिख रही हैं. सो जब आप हॉलीडेज पे जा रहे हो तो इनएक्टिव कर देना और आके एक्टिव कर देना. Amazon, ठीक है शुभम, आपको क्लियर हो गया? ओके, सो नीतू Amazon सेलर से चार्ज करता है पर ऑर्डर पे. ठीक है, नॉट पर आइटम, इट इज पर ऑर्डर. डिफरेंस समझो, पर ऑर्डर में कितनी भी क्वांटिटी ऑफ आइटम्स हो सकती हैं. ये प्राइस मैंने स्टार्टिंग में सेट किया था, आपको अगर याद हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में जब मैंने अकाउंट सेटअप किया था तो मैंने ये प्राइस वहां पे सेटअप किया था. ठीक है, सो हमने पर ऑर्डर पे सेट कर दिया था, पर क्वांटिटी पे नहीं किया था. तो अभी हमने पर क्वांटिटी पे, मैंने आपको बताया पर आइटम या पर क्वांटिटी पे आपको कितना सेट करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. ठीक है. ओके गाइस, सो अगर जिसको जो भी डाउट्स है वो पूछ लो, और जिन लोगों को डाउट्स नहीं है आई कैन शेयर द एग्जाम गाइड विद देम.
गाइज अगर कोई डाउट्स हैं सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी. हेलो या मैम, मैनेज इन्वेंट्री में स्टैंडर्ड इन्वेंट्री क्या होती है? अगर हम मैनेज इन्वेंट्री जाते हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड इन्वेंट्री शो होता है, वो क्या है? इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में गए. हाँ, यहाँ पे कहाँ पे? स्टैंडर्ड इन्वेंट्री मैम स्क्रीन प्रॉपर आ नहीं रही है आपकी हमारे पास. हाँ, प्रॉपर है स्क्रीन तो मेरी, देखो कहाँ पे, एक बार मुझे बताना. क्लियर नहीं आ रही मैम. नया अकाउंट है इसलिए मैम शो नहीं हो रहा है. हमारा अकाउंट है उसमें स्टैंडर्ड इन्वेंट्री की एक ऑप्शन आ रहा है यहीं पे. जो मैनेज ऑफ प्राइस है ना, इसके बाजू में ही आता है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री. तो क्या होता है मैम? एज सच तो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री कुछ नहीं होता, उसमें इन्वेंट्री का ही कोई ऑप्शन होगा, लाइक क्वांटिटी आपको इंक्रीज या डिक्रीज करनी होगी. मेरा भी मतलब एक्टिव अकाउंट है मेरे पास, बट मेरे पास नहीं आता वो ऑप्शन. एक बार मुझे भेज देना कि क्या है, मैं आपको बता दूंगी. ओके. ओके. और मैम लिस्टिंग लोडर लिस्टिंग लोडर होता है, मैं आपको बताती हूँ. लिस्टिंग लोडर, बल्क अपलोडिंग, PYRL टूल, ये तीनों चीजें सेम है. जो हमने बल्क लिस्टिंग सीखी है दैट इज सेम एज लिस्टिंग लोडर, वो सेम उसका नाम है लिस्टिंग लोडर. ठीक है, क्लियर मैम? दिस इज ऑल अबाउट लिस्टिंग. बट कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट लेता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट हमारा बिका है? प्रोडक्ट की इनवॉइस कहाँ से निकाल सकते हैं? या अमेजोन? सोनू मैंने अभी बताया, जस्ट ऑर्डर में जाओगे, मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 तरह की इनवॉइसेस आती हैं. टैक्स इनवॉइस आती है, शिपिंग इनवॉइस आती है और पैकेजिंग, सॉरी, शिपिंग लेबल आता है और पैकेजिंग लेबल आता है. 3 चीजें अमेजोन जनरेट करता है, आपको सिर्फ उसका प्रिंट आउट निकालना है. टैक्स इनवॉइस अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज जो पैकेजिंग वाली होती है वो पैकेट के ऊपर लग जाती है, और जो शिपिंग वाली होती है वो अंदर डल जाती है पैकेट के. और तो कोई स्लिप होती नहीं है यहाँ पे. एग्जाम के बीच में आपसे डाउट क्लियर कर सकते हैं. शुभम, एग्जाम से रिलेटेड डाउट पूछना, ठीक है? मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में जो ऐसा हो कि नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो बिल्कुल. मैम, इज इट पॉसिबल टू सेल इन स्पेसिफिक स्टेट इन लार्ज प्रोडक्ट इन केस? नो पासना, it is not possible. Amazon is available pan India. How to create a variant of color and size in listing? ओके मनीष, जब हम वेरिएंट ऐड करते हैं तो हम पेरेंट प्रोडक्ट और चाइल्ड प्रोडक्ट हमेशा ऐड करते हैं. सो जब हम चाइल्ड प्रोडक्ट जो होता है वो हम लोग का नॉर्मली ऐड होता है, ठीक है, जैसे हम लोग सारे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं. बट इन केस ऑफ पेरेंट प्रोडक्ट हम लोग उसमें 3-4 चीजें फिल नहीं करते हैं जो मैंने आपको बताया था. प्रोडक्ट आईडी फिल नहीं करते, और इमेजेस फिल नहीं करते, ना एडवांस व्यू की चीजें फिल करते हैं, ठीक है? उसमें और क्या होता है कि आपको SKU और AISN नंबर अपना चाइल्ड कैटेगरी का डालना है, दैट्स इट, और आपके वेरिएंट्स ऐड हो जाएंगे. यस. हाय. सो इसमें ऐसा देखिए, एक ही SKU के अंदर के अगर मेरे पास एक ही शर्ट के एक ही डिजाइन के मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल साइजेस हैं, तो मैं एक ही SKU के अंदर ऐड अप करूं सभी? नहीं, एक SKU के अंदर नहीं हो सकता. देखो, SKU जो होते हैं वो हर प्रोडक्ट वाइज क्रिएट होते हैं. अगर आपके पास 4 कलर है तो चारों कलर के डिफरेंट SKU क्रिएट होंगे. ओके, ठीक है मैम. सिंगल ऑर्डर का पेमेंट ओवरव्यू नहीं बताया. अश्विनी, अगर सिंगल ऑर्डर होता है तो आपको सिंपल, जैसे आपके पास पेमेंट आती है, सिंगल हो, डबल हो, 10 ऑर्डर हो, 20 ऑर्डर हो, जैसे पेमेंट का प्रोसीजर है दैट इज सेम. और आप पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो आप यहाँ पेमेंट्स में जाके चेक कर सकते हो कि आपके पास पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही. स्टार्टिंग में तो हर किसी के पास एक एक ऑर्डर करके ही आता है, ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं, ठीक है मैम. प्लीज क्लियर A to Z क्लेम. ओके पूनम, A to Z क्लेम जो होता है वो सेल्फ शिपमेंट वाले केस के लिए होता है. जो लोग सेल्फ शिपमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, उस केस में अगर कोई कस्टमर आप पे ऊपर क्लेम डाल देता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास डिफेक्टेड था, सो आपको उसका पूरा पैसा रिफंड करना होता है. ओके ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी मतलब चीज की रिफंड ना करो या आधा पैसा रिफंड कर दिया, बिकॉज अगर Amazon
अपने आप हैंडल करता है इन केस ऑफ इजी शिप एंड FBA। सो उस केस में भी वो सेलर से यही एक्सपेक्ट करता है कि जो सेलर्स हैं वो सेल्फ शिपमेंट में अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके सारे पैसे रिफंड कर दें। ओके, ये हो गया पूनम का। देन मनीष का, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएंट ऑफ कलर एंड साइज इन लिस्टिंग, ब्रांड अप्रूवल प्रोसेस, प्रोसीजर टू सेल फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, हाउ टू रिड्यूस रिटर्न प्रोडक्ट्स। ओके मनीष, सबसे पहला हाउ टू क्रिएट वेरिएंट्स ऑफ कलर एंड साइज, गो इन द कैटलॉग पार्ट। Okay, then after that click on create a new product listing, then कोई भी कैटेगरी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वेरिएंट्स में जाओगे, यहाँ पे थीम सिलेक्ट कर लो, कलर एंड साइज, स्क्रॉल इट डाउन, हर कलर के पास जो साइज अवेलेबल है वो यहाँ पे ऐड करोगे, हर कलर के अकॉर्डिंग जो साइज अवेलेबल है वो आप यहाँ पे ऐड करते रहोगे तभी ये ऐड होंगे। ठीक है, ऑन एवरी कलर वट एवर साइजेस आर विद यू, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर लो लिस्टिंग में, जैसे मैंने बताया पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोडक्ट करके। ब्रांड अप्रूवल का कोई प्रोसीजर नहीं है मनीष, एज सच सिर्फ आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। अमेजॉन ब्रांड रजिस्ट्री पे जाके साइन अप कर लो, वहाँ पे वो आपको ट्रेडमार्क मांगेंगे एंड देन इन विद इन 48 आवर्स यू विल गेट द अप्रूवल। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रोसीजर टू सेल फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, ओके, जैसे हम लोग सिंपली अभी तक ऐड कर रहे हैं वैसे ही करना है, बस उस केस में आपके पास FSSAI जो F हमारा नंबर होता है पर्टिकुलरली, वो वाला नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए टू सेल द फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। हाउ टू रिड्यूस रिटर्न्स, गिव द प्रॉपर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर्स, दिस इज द ओनली वे यू कैन रिड्यूस योर रिटर्न्स। क्योंकि इंटेंशनली कोई भी कस्टमर जो है प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करता है, ऑब्वियसली उसे कोई मिस्टेक दिख रही है, कोई मतलब लेट है या फिर कोई डिफेक्ट है, तभी वो उसे वापस करता है। ओके, ये हो गया मनीष के सारे क्वेरीज। मनीष, जो प्रोसीजर अगर आपको और भी इन डेप्थ में देखना है तो मुझे बता देना, आई विल टेल यू। वैसे इसका प्रोसीजर सेम है। हाँ या मैम, कोई कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट यूज करके रिटर्न करता है, हाँ, तो उस केस में क्या क्या होता है? Safety जैसे फॉर claim। एग्जांपल शूज या ओके, सेफ्टी क्लेम डाल सकते हो आप, बस दैट्स इट। मतलब यार एक्चुअली ये केसेस होते हैं बट उसके चांसेस जो है बहुत कम है, परसेंटेज ऑफ चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो Okay. आप सेफ्टी क्लेम डाल सकते हो उस केस में। हम एक बार बारकोड भी बता दीजिएगा प्लीज, हाँ, जो बारकोड, बारकोड के सेक्शन। हाँ, बारकोड इज सेम एज GTIN। ठीक है, बारकोड, GTIN, प्रोडक्ट ID, ऑल द थ्री आर द सेम वन। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, GTIN या तो हम लोग कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो हमें जो GTIN है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी जिस भी ब्रांड में डील कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट हैं और अपना आपका ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, सो उस केस में आप लोग थर्ड पार्टी साइट से आप बारकोड बाय कर सकते हैं, UPC कोड्स बाय कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट कोई भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग GTIN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं विद अ जेनेरिक नेम, एंड दीज आर कंपल्सरी टू हैव विदाउट प्रोडक्ट ID। या तो GTIN एग्जाम्पशन ले लो या प्रोडक्ट ID होनी चाहिए, एक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ओके, देन दीपक इज आस्किंग, कैन यू टेल अबाउट Amazon Author Central? ओके, ऑथर सेंट्रल इज पर्टिकुलरली यूज फॉर बुक्स। अगर किसी को अपनी कोई बुक सेल करनी है तो वो ऑथर सेंट्रल पे जाके देख सकता है। कैन अ सेलर लिस्ट प्रोडक्ट्स एंड सेल विदाउट UPC? और यस पार्था, यू कैन सेल इट विद हेल्प ऑफ GTIN एग्जाम्पशन।
यस हार्दिक, आई एम शेयरिंग द एग्जाम गाइड। पेमेंट साइकिल क्या होता है अमेजोन का? 7 to 14 days आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द ऑर्डर। है एक पर्टिकुलर ऑर्डर का कैसे देखेंगे? नहीं अश्वनी, पर्टिकुलर ऑर्डर का भी दिखता है कि आपके पास एक ऑर्डर पे कितने पैसे आपको मिले हैं, वो आपको दिखता है। आपके पास जब मेल आती है उसमें भी आपको पता चलता है कि आपकी अर्निंग्स कितनी है ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। मैम सेलिंग कोच का क्या काम होता है? सेलिंग कोच पर्टिकुलरली हेल्प करता है टू टेल यू द अपॉर्चुनिटीज फॉर योर अकाउंट। जो जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे इन्वेंट्री अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी है, शिपिंग अपॉर्चुनिटी है, सो दे पर्टिकुलरली हेल्प यू इन टेलिंग दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर प्रोडक्ट। हेलो या सुनील, सॉरी, या प्लीज स्पीक। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, सपोज मेरे पास कोई प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, हाँ, सो मैं सारे प्रोडक्ट्स एक बार में लिस्ट करने के बाद में ही उनको मर्ज कर सकता हूँ ना? पहले चाइल्ड प्रोडक्ट सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपने डाल दोगे, बताया रेड था ब्लू बैक। मर्ज कर सकते हैं हम सारे। हाँ हाँ, मर्ज ही करना है, मर्ज ही करना है। हाँ। कैसे मर्ज करना है? पहले चाइल्ड प्रोडक्ट ऐड करोगे सारे, से रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, येलो है, 5 कलर हो गए। पांचों कलर को सिंगल सिंगल डालोगे, फिर एक पेरेंट लिस्टिंग करोगे। एग्जैक्टली। फिर पेरेंट लिस्टिंग करने के बाद आप लोग हाँ। सबको असेंबली करोगे। कैसे? उसका SKU और AISN नंबर डाल के। दैट्स इट। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। Hi Diksha, this is Manish. या हाय मनीष। ओके, दो क्वेश्चन है जो रैंडमली जस्ट मेरे माइंड में आया है। हाँ। सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरी मदर वूलन स्वेटर या जैसे छोटे बच्चों के कपड़े हाँ होते हैं ना, हाँ, वैसे बनाते अंडरस्टूड हैं। अंडरस्टूड। अगर वो मेरे को प्रोडक्ट अगर मेरे को अमेजोन पे डालने हैं, क्योंकि मेरा एक नॉन ब्रांड हो गया, ठीक है, हाँ, तो उसके लिए मैं उसका लीगल नेम कैसे रखूंगा? कि क्या मेरे को एक LLP कंपनी या प्रोप्राइटरशिप कंपनी फॉर्म रजिस्टर करवानी पड़ेगी इसके लिए? इट इज नॉट मतलब कंपल्सरी। इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड तो आप ट्रेडमार्क TM ले लो। अगर आपको हाँ। नहीं लेना है सो उस केस में आप उसे ऑनलाइन जेनरिक पे जाके GTN एग्जाम्पशन में जेनरिक के नाम से सेल कर सकते हो। अच्छा, तो इसमें ट्रेड मार्किंग का बेसिकली क्या रोल होता है? कैन यू बिट एक्सप्लेन? ट्रेडमार्क एक्चुअली इसलिए होता है ताकि आप अपने ब्रांड नेम से सेल कर सको। अगर आप अपने ट्रेडमार्क Okay. नहीं लोगे तो आप अपने ब्रांड नेम से सेल नहीं होगा, वो जेनरिक से सेल होगा। ओके, और जैसे मैं एक प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी इमेज दूसरे मतलब कि दूसरे सेलर्स भी हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, सो उसकी जो इमेज यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या वो इमेज यूज कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ क्या आपने सेम यूज प्रोडक्ट? कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अगर उसने भी वो इमेजेस गूगल से उठाई हैं, क्योंकि कुछ इमेजेस होती हैं जो गूगल पे पड़ी होती हैं, तो लोग वहीं से उठा उठा के Okay. डालते रहते हो, तो आप यूज कर लो। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें कहीं उसका लोगो वगैरह ना लगाओ, बस ये देख लेना। अच्छा, हाँ। एक चीज एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले आई हैव हर्ड या मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, हाँ, तो ही द पर्सन टोल्ड मी कि जो ट्रेडमार्क होता है, जैसे अगर मैं कोई ट्रेडमार्क ले लेता हूँ, तो कोई भी अदर दूसरा सेलर है मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या वो एक्सेस नहीं कर पाएगा? मे बी इमेज और आई डोंट नो ब्रांड नेम। आई वाज बिट कंफ्यूज्ड। मैं बताती हूँ ये चीज क्या है। हाँ, हाँ। यूज वो कर सकता है, ठीक है। वो आपका आपने ट्रेडमार्क जो लिया है वो सिर्फ नेम का ट्रेडमार्क लिया है, इमेजेस का ट्रेडमार्क नहीं लिया है। अगर आप उसका नेम यूज करते हो तो आप पे केस कर सकता है, आप पे एलिगेशन लगा सकता है, बट इमेजेस के एलिगेशन नहीं लगा सकता। अगर उसने अपने इमेजेस में कहीं पे अपना नेम यूज किया या कहीं पे अपना लोगो प्लेस किया, तभी मैंने बोला ना कि वो यूज मत करना। अगर सिंपल प्लेन इमेज है तो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, ओके। नाउ इसके अंदर एक रैंडम क्वेश्चन मेरे माइंड में, सपोज कि मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ सिमिलर क्वेश्चन को, ठीक है? पहला एक ब्रांडेड है, एक कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मैं उसकी खुद इमेज परचेज, मैं उसका ब्रांड ऑथराइजेशन भी ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, उसकी इमेज में खुद परचेज करके क्लीन करके और अपने ब्रांड की लोगो लगा के मैं सेल आउट कर सकता हूँ Amazon पे?
आप सेल आउट कर सकते हो, बट आप कह रहे हो ना मैं किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो उस पर आप अपने ब्रांड की इमेज क्यों लगाओगे? फॉर एग्जांपल नाइकी का शूज है, तो आप उस पर अपना भी नाम लगाना चाहते हो मतलब? नहीं नहीं, उसकी इमेजेस पे, ये इमेजेस मैंने क्लिक करी लगाई है? यहाँ पे। नहीं 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 क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो नाइकी का शूज है, वो तो आप कहीं से अगर मिल भी रहा है तो आप कॉपी कर सकते हो उसकी इमेज को। ओके, सो मींस नॉन ब्रांडेड के अंदर मैं कर सकता हूँ। हाँ, नॉन ब्रांडेड में आप अपना लोगो छोटा सा लगा दो साइड पे, कहीं ज्यादा नहीं। हम ये इमेज क्राइटेरिया को फिर फॉलो नहीं करेगा ना? हाँ अगर हम एग्जैक्टली इमेज के ऊपर कुछ भी लोगो लगा रहे हो, मैं तभी बता रही हूँ कि वो नहीं होता, बट हाँ लोग लगाते हैं। मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट, एक सेकेंड। सो ये ना इनके फ्लोर स्टिकर्स हैं। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माय फैमिली नोन प्रोडक्ट। इन्होंने देखो अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे आई विल शो यू कि इन्होंने अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर ये देखो वाटरमार्क दे रखा है पीछे टिक प्रिंट्स का। यू आर एबल टू सी इट। सो मतलब देते हैं लोग, बट ऑब्वियसली वो इसीलिए है कि कोई जो इमेज है वो कॉपी ना करे, क्योंकि वो इनकी खुद की इमेजेस हैं। ठीक है, तुम ऐसा दो कि कस्टमर को कोई हार्म, मतलब उसको ये ना लगे, आपके सेल इफेक्ट ना हो पर्टिकुलरली उससे, उस चीज का ध्यान रखो आप। ठीक है, ओके गाइज, नाउ मे आई शेयर द एग्जाम गाइड विद यू। एग्जाम गाइड शेयर करूं मैं आप लोगों के साथ? या लास्ट क्वेश्चन। या प्लीज। ओके, लाइक आई बिलीव कि हम सारे सारे एक न्यू अलग अलग डिफरेंट डोमेन से और एक्सपीरियंस जितने भी सब ट्रेनिंग ले रहे हैं, फिर आई बिलीव कि आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद जब हमें सर्टिफिकेशन मिलेगा आफ्टर फ्यू डेज वी विल ट्राई टू अप्रोच दी मैनी मैन्युफैक्चरर एंड सेलर्स। हाँ ओके, सो कैन यू गिव अस सम आइडिया कि कितने प्रोडक्ट पे हम कितना आइडियली उनको चार्ज करना चाहिए इनिशियल फेज पे? ओके पता है, बिकॉज़ हाँ आप मैं ऑलरेडी आपको कर रहे हो, दैट्स व्हाट वी कुड हैव एन क्लैरिटी। हाँ मैं आपको ना ये आइडिया दे देती हूँ। सी इसमें ना लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं 2000 रुपए दो, हम आपके 100 प्रोडक्ट भी लिस्ट कर देंगे। मेरे पास अगर ऐसा कोई सेलर आता है, सो आई सिंपली रिजेक्ट इट। मैं पर प्रोडक्ट अप्रॉक्स 250 to 300 रुपीज चार्ज करती हूँ हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए। ठीक है, अगर ज्यादा हो तो मतलब थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, बट हाँ मिनिमम प्राइस मैंने आपको बताया 250 से नीचे मैं कभी प्राइस की लिस्टिंग नहीं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलवेज हैव अ रिसर्च। या तो तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, कीवर्ड्स, टाइटल, ये डालना है और तुम डाल दो, दैट्स इट, तो ठीक है, फिर तो मैं 100 रुपए में भी वो चीज कर दूंगी। बट मुझे पता है कि मेरी रिसर्च और मेरा स्किल्स लग रहा है उसमें, तो ऑब्वियसली यार मैं उसमें 250 से कम मैं कभी नहीं जाती। मतलब अगर 100 प्रोडक्ट्स में है तो 250 से नीचे नहीं जाना, दैट्स माय रेट। ठीक है, अब इससे अगर थोड़ा कम भी होते हैं तो मैं 300, 350, 500 भी प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट मैंने चार्ज किया है। सो दैट डिपेंड्स कि आप कितना उसमें अपनी स्किल लगा रहे हो, और आपको लगता है कि हाँ अगर मैं इससे इतना ले रहा हूँ, क्या मैं इसे इतना दे भी वर्थ इट है या नहीं है। सो ये आपके तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा कि सपोज कि कोई सेलर है, ठीक है, हम्म वो आज तक कभी ऑनलाइन पे गया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके प्रोडक्ट डालने हैं। अब मेरा जो भी नेगोशिएशन हो रहा है अमाउंट, अगर जैसे मान लो कि मैं उसे 300 से 400 रुपए अप्रोच कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं एंड टू एंड वर्क करके दूंगा कि उसमें मतलब कि प्रोडक्ट की इमेज भी लूंगा, उसे क्लीन भी करूंगा, वही तो उसके डिपेंड डिस्क्रिप्शन। करता है एग्जैक्टली। कई बार क्या होता है कि वो फोटोग्राफ्स जो होते हैं वो कहते हैं तुम खुद क्लिक करो, कई बार वो फोटोग्राफ्स खुद दे रहे हैं, तो फोटोग्राफ अगर आप क्लिक करोगे तो आधा एक घंटा कहीं नहीं गया है एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद उसको एडिटिंग करने में भी। सो दैट इज ऑल्सो कंज्यूमिंग टाइम। सो भाई टाइम के पैसे हैं, यहाँ तो हम उसे कोई प्रोडक्ट तो दे नहीं रहे हैं, यहाँ तो हम उसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज और ऑल अबाउट टाइमिंग। तो वो ये चीज मैटर करता है। आप मतलब जो भी आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। लोग करने वाले सस्ते में भी मार्केट खराब करते हैं, और कई लोग बहुत अच्छे अच्छे प्राइसेस में भी दे आर रनिंग देयर बिजनेसेस। ठीक है ना? ओके, अमित इज आस्किंग अबाउट एसपीएन। सो एसपीएन होता है गाइस कि एसपीएन आपको ऐसे नहीं मिलता। फर्स्टली एसपीएन के लिए आपके पास 30 to 40 सेलर्स होने चाहिए आपके पास, तभी आप एसपीएन में जो है एनरोल कर सकते हो। एसपीएन के थ्रू आपको Amazon will help you to get the sellers। ठीक है, And GST is compulsory for each and every account creation for the seller?
Yes, for every account creation of the seller, not ATS, for seller it is mandatory. Okay. Thank you. Okay. हेलो Yes. मैम, क्या हम किसी दूसरे ब्रांड के रिलेटेड प्रोडक्ट बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हो. मतलब उसका जो ट्रेडमार्क या ऐसा कुछ होता है उसको कहाँ से मतलब नहीं लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, जैसे इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर्ड लगा रखा है, आर लगा हुआ है इन्होंने अपने नेम के ऊपर. अगर आप ऐसे किसी भी ब्रांड को कॉपी करते हो, वो आपके ऊपर ऑफलाइन वे में भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं, प्लस आपके ऊपर अमेजोन आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है. मैम लेट्स सपोज मेरे पास होलसेल का एमआई का कुछ पावर बैंक है, लेट्स सपोज. हाँ, तो क्या मैं एमआई के जो पावर बैंक जहाँ पे लिस्टेड है वहां पे जाके वो मेरा प्रोडक्ट लिस्ट आउट कर सकता हूँ? आप लिस्ट आउट कर सकते हो, बट आपको एमआई का जो अथॉराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स इट. फिर आप लिस्ट आउट कर सकते हो. ओके, वो लेटर आने के बाद क्या मुझे हर प्रोडक्ट में वो जो नहीं लेटर नहीं का नहीं जो नहीं नहीं, एक बार अकाउंट अप्रूवल होगा उसके बाद आप लिस्ट कर सकते हो एमआई के प्रोडक्ट्स. ओके मैम. Sabajit is asking, ma'am, I think GST not required for books. Sabajit, एक्चुअली क्या है, GST बहुत सारी चीज़ों के लिए एग्जाम्प्टेड है, बट अगर आप एक बार एग्जाम्प्टेड वाली कैटेगरी चूज कर लेते हो तो उसमें आप रेगुलर प्रोडक्ट्स जिसमें GST अप्लाइड है वो सेल नहीं कर सकते. मैम, चाइल्ड एंड पेरेंट लिस्टिंग एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. ओके सुनील, चाइल्ड लिस्टिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट में 10 कलर है, दैट विल बी चाइल्ड. जितने कलर्स होंगे वो सारे चाइल्ड में आएंगे. जब आप उन सारे कलर्स को एक साथ इकट्ठा करोगे एक जगह पे, दैट विल बी द पेरेंट प्रोडक्ट. तो चाइल्ड सबसे पहले आपको एक एक कलर की लिस्टिंग करनी है, जैसे रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन, पिंक, जो भी आपके कलर्स हैं उन सारे कलर्स की लिस्टिंग करोगे सबसे पहले. उसके बाद दोबारा से आप एक और लिस्टिंग करोगे, वो होगा पेरेंट प्रोडक्ट की, जिसमें आप सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करोगे विद SKU एंड AISN नंबर. मैम, व्हाट आर द कैटेगरीज विच आर नॉन रिटर्नेबल ऑन Amazon? यार ये एक्चुअली आप Amazon की साइट पे यहाँ पर लिख लो, इसमें कुछ ना कुछ आएगा. लाइक गूगल पे, आई ऑल्सो नॉट रिमेम्बर दैट कि कितनी है ये, मैं बता देती हूँ आपको. Ma'am, Yes. if I want to create an account and sell products from my home itself, ओके. and it's some branded product. So Okay. if I get it from the manufacturer, from the factory, so each and every product for the first time, I need to take the approval. You said right? Just now. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेलिंग MI प्रोडक्ट, ओके, तो MI वाले Okay. आपको ऑथोराइजेशन दे रहे हैं, तो किस चीज की ऑथोराइजेशन दे रहे हैं ये मैटर करता है. अगर उन्होंने आपको ऑथोराइजेशन सारे प्रोडक्ट की दी है कि आप MI के ये प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट कर सकते हो, तो आपको एक बार ही अपने अकाउंट में से वो ऑथोराइज लेटर ऐड करना है. 48 आवर्स में जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आपको बार बार वो लेटर को ऐड नहीं करना है. दैट इज फॉर द वन टाइम. Okay, so whichever new products we get, we need to get the authorization letter, and we have to inform them that I'm going to list this in Amazon, right? या एग्जैक्टली. Okay. Thank you. उपासना, वो सिर्फ आप गूगल पे टाइप कर दो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स ऑन नॉन रिटर्नेबल कैटेगरीज ऑफ Amazon, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी. ये अपडेट होती रहती है लिस्ट. ठीक है. ओके. दीक्षा, एक क्वेश्चन. या से ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है. मैं एक ब्रांड का एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि जैसे कि लैक्मे है, ठीक है, और लैक्मे का सपोज कि मैं कुछ 1000 रुपीज के अंदर इसका रॉ मटेरियल, इसका मतलब कि इसका जितना भी है मैं सदर से पिक कर लेता हूँ, ठीक है. सदर से पिक करने के बाद जो इसका पूरा मतलब कि होलसेलर जो बैठा होगा, मैं उससे मेरे को ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लैक्मे से लेना पड़ेगा या फिर वो होलसेलर मेरे को देगा? वैसे तो ये लैक्मी को ही देना चाहिए, लैक्मी ही देता है ये, बट अगर उसके पास है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर तो वो भी चल सकता है. अच्छा, तो हाँ. इसके अंदर सपोज कि मेरे को ब्रांड ऑथराइजेशन मिल जाता है लैक्मे से, ठीक है, और मैं यहाँ पे एज ए Amazon सेलर्स मैं ABC कंपनी रजिस्टर करके उन लैक्मे के प्रोडक्ट बेचूंगा, है ना. हाँ. तो मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो लैक्मे के प्रोडक्ट आएंगे वो लैक्मे के नेम से आएंगे या फिर कि आई एम द ABC कंपनी और मैं ब्रांड नेम लैक्मे रहेगा. ब्रांड नेम विल बी लैक्मे, पर जो लीगल रजिस्टर्ड नेम होगा वो आपकी कंपनी का नेम होगा.
अच्छा, तो इसमें मैं ट्रेड मार्किंग भी ले सकता हूँ अपने अपने रजिस्टर्ड नेम का ट्रेडमार्क ले सकते हो आप, बिल्कुल। ट्रेड मार्किंग। ओके। Hello, ma'am. In easy shipping, ओके। so we'll pack the box and we'll give to the Amazon person, right? हम्म। So the boxes we need to get, or Amazon person will give us and we need to pay that for that boxes. No, no, How no. is that? No, you have to get it on your own. Okay, because whatever I see the box, it will be written in that box Amazon only Yeah, everywhere. you can buy it So- from like you can buy it from the market. Okay, how much does it cost, ma'am? A small box to a big box? एक्चुअली दिस इज डिफरेंट। आप Amazon पे भी, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देती हूँ, यहाँ पे होता है, लिख लो यहाँ पे Amazon। आई विल जस्ट शो यू Okay. जस्ट सेकंड। मैंने एक बार एग्जाम गाइड शेयर कर दूं, बिकॉज जिन लोगों को डाउट्स नहीं है दे विल गो थ्रू द एग्जाम गाइड। जस्ट अ मिनट, देन आई विल शो यू। Okay. Sabajit, either you can get it from Amazon or you can let me know. I will help you out with the packaging material. अगर किसी को पैकेजिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है, they can, ma'am, can we use non-branding? Yeah, you can use a non-branded packaging material also. If anybody wants to get the packaging material, वो मुझसे contact कर लेना. I will help you out with the packaging part. ओके, सो दीक्षा, इसमें बेयर मिनिमम कितना हम बाय कर सकते हैं आपके एंड से? क्या बाय करना है आपको? पैकेजिंग मटेरियल पैकेज? यस। आप जितना बाय करना चाहते हो उतना कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। ओके। ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन। हाँ। सपोज कि एक लिस्ट है लैक्मे की, हाँ। जिसका मतलब होलसेल से सपोज कि मैं कहता हूँ मैंने 80 रुपए का लिया, ठीक है, हम्म। और उसका एमआरपी मैक्सिमम जो ब्रांडेड सेट है 200 रुपीज का है, ठीक है। हाँ। तो मैं इसका जो आपने एक इनिशियल लेवल पे जो एक एग्जांपल दिया था कि आप इतना अमाउंट रखिए, हाँ। सारे मतलब कि चार्जेस लगा के, तो मैं अपना कॉस्टिंग कैसे, मार्जिन कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे को क्या मैं 200 से ऊपर रखूंगा कैलकुलेशन को लेकर, या उससे नीचे? ओके, सी आपको पहले तो ये देखो, एक सेकेंड गाइस, मैंने ना एग्जाम गाइड शेयर कर दिया। जिन लोगों को डाउट्स नहीं है वो अपना एग्जाम गाइड रिवाइज कर लो। एट 4:35 वी विल स्टार्ट द एग्जाम, ठीक है? ओके मनीष, सो आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो ये देखो कि आपको प्रॉफिट कितना रखना है। बी क्लियर अबाउट इट। अगर आपको ये पता चल गया कि आपने कितना प्रॉफिट रखना है, सो उसमें आपको इजी रहेगा आपको अपना मतलब मार्जिन जो आपको कैलकुलेट आप कह रहे हो करने के लिए, उसमें फिर आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लो। लाइक अगर आप कहते हो कि इस प्रोडक्ट में अगर मुझे 100 रुपये भी बचा है तो मैं ठीक हूँ, या 200 रुपये भी बचा तो मैं ठीक हूँ, मतलब आई एम कंफर्टेबल विद इट, ठीक है? तो आप पहले उन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लो, उसके बाद अपने आप अंदाजे से, क्योंकि ये क्या है, एक गेस है, ये कुछ एग्जैक्ट किसी बुक में लिखा नहीं हुआ या फॉर्मूला कोई मैंने नहीं लॉन्च किया। मैंने भी प्राइजेस ऐड कर करके सीखा कि ठीक है ये मेथड है, हम इस मेथड से ऐड कर सकते हैं प्राइजेस, या दिस इज द फॉर्मेट जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस इज हेल्पफुल कि अगर आप अपना सबसे पहले अपना प्रॉफिट सोच लो कि मेरे को 50 रुपये बचे या 100 रुपये बचे, उसके बाद प्राइस कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप लास्ट में आपको ये पता लग रहा है कि आपके पास कुछ पैसे ही ना बच रहे हो सकता है, सो बस सबसे पहले तो यही सोच लो कि आपको कितना इसमें मार्जिन रखना है, आपको मतलब किस में सेटिस्फैक्शन मिलती है। ठीक है? ओके, इफ 75%, अगर 75% से कम आते हैं किसी के भी एग्जाम में, सो आप लोगों को री अटेम्प्ट देना होगा गाइस। Ma'am, one question. Yeah. When we're adding a product हाँ, with price, we come to know like how much exactly we are going to save in that. Is there an option on that? ऐसा कोई How much ऑप्शन will be नहीं charged? नहीं प्रथम, देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट। आपको खुद की कैलकुलेशन होती है। आपने 500 रुपये लगाए, फी का प्रीव्यू आपको दिख गया कि कितनी फीस अमेजोन डिडक्ट कर रहा है, जीएसटी आपको उस पर पता है कि कितना मेरा चार्ज हो रहा है जीएसटी, आपको कितने का प्रोडक्ट आया आपको ये भी पता है, प्रॉफिट आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। Thank you. या गाइज, एग्जाम गाइड इज एनफ फॉर टुडेज टेस्ट। आई हैव शेयर्ड, योगेंद्र ऊपर देखो लिंक है एक एग्जाम गाइड का। नो गाइज, जो एग्जाम है वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, वो बीच में कुछ एरर था उसमें। देयर विल बी 27 to 30 क्वेश्चंस। ओके, समबडी वाज आस्किंग मी अबाउट द बॉक्सेस, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ।
गाइज अगर किसी को कुछ होलसेल मतलब कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने हैं होलसेल में समझ नहीं आ रहा तो आई कैन ऑल्सो हेल्प। मेरे पास भी कुछ होलसेल वाले प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अमेजोन पे सेल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको सेल करने हैं तो आप मुझसे ले लेना यार। ओके मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, अच्छा बॉक्सेस का, सॉरी आई फॉरगॉटन दैट। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे अमेजोन बॉक्सेस। सो गाइज ये देखो यहाँ पे आपको ये ऐसे बॉक्सेस मिल जाएंगे अमेजोन के। यू कैन सी पीपल आर सेलिंग दीज बॉक्सेस, सो यू कैन जस्ट बाय इट फ्रॉम हियर। ठीक है, मुझसे जो भी पूछ रहा था अभी, आई डोंट नो द पर्सन नेम। ठीक है गाइस, सो प्लीज रिवाइज योर एग्जाम। नो, ट्रेनर नेम विल बी दीक्षा। वो एक्चुअली हमारे पुराने ट्रेनर थे, सो इसलिए अभी उनका नेम लिखा हुआ है अमित। ट्रेनर नेम विल बी दीक्षा। यस दीक्षा, मनीष इस साइड, अगर पॉसिबल है तो कैन यू लेट अस थ्रू दिस ऑल दिस क्वेश्चंस, कि आई बिलीव इसमें से काफी लोगों के कुछ डाउट भी होंगे तो पैरेलली वो क्लियर भी हो जाएंगे। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार रिवाइज करो, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ओके, ठीक है। थैंक यू।